पांडे आपकी हिंदी की अध्यापिका आर्ट एंड प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामाचौर से आज आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 2 वर्णमाला समझाने जा रही हूँ। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 वर्णमाला। क्या आपको पता है बच्चों वर्ण किसे कहते हैं? जी हाँ, ध्वनि का वह रूप जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि का वह रूप जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। तो आइए विस्तार से जानें वर्णमाला क्या है। बच्चों आइए पाठ 2 वर्णमाला को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। क्या आप जानते हैं बच्चों वर्ण किसे कहते हैं? भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्णों का एक निश्चित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला क्या कहलाता है? वर्णों का एक निश्चित क्रम वर्णमाला कहलाता है। तो बच्चों आइए अब जान लेते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। प्रत्येक भाषा में वर्णों का एक समूह होता है। वर्णों के इस समूह को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। वर्णों को निश्चित क्रम में रखना ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला क्या कहलाता है? एक बार फिर से बताती हूँ। प्रत्येक भाषा में वर्णों का एक समूह होता है। वर्णों के इस समूह को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। वर्णों को निश्चित क्रम में रखना ही वर्णमाला कहलाता है। बच्चों क्या आपको पता है वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। आइए अब हम विस्तार से जानें स्वर और व्यंजन क्या है। बच्चों क्या आप जानते हैं स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, अर्थात जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर किसे कहते हैं? सरल शब्दों में जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर क्या हैं? आइए मैं आपको बताती हूँ। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ। बेटा ये सभी स्वर होते हैं और इनकी संख्या 11 होती है। बेटा क्या आपको पता है व्यंजन किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर वर्णों की मदद लेनी पड़ती है, अर्थात वर्ण बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जाते, किसी भी वर्ण को बोलने के लिए हमें किसी न किसी वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर वर्णों की मदद लेनी पड़ती है, अर्थात वर्ण बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जाते, किसी भी वर्ण को बोलने के लिए हमें किसी न किसी वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। बिना स्वर के व्यंजन अधूरा होता है। बिना स्वर के व्यंजन अधूरा होता है।
और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है आपको पता है बच्चों? जी हाँ, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। क से ह तक, क से ह तक। चलिए आइए अब हम पढ़कर जानते हैं व्यंजन क्या हैं और उनकी संख्या क्या होती है। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य स, दंती स, ह। बेटा ये सभी व्यंजन हैं और इनकी संख्या 33 होती है। आइए जानें व्यंजन क्या है। बच्चों अब यहाँ पर आपको क, ख और ग के नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा दिखाई दे रही है। आपको पता है वो क्या कहलाती है? यह छोटी सी तिरछी रेखा हलंत कहलाती है। क्या कहलाती है? हलंत कहलाती है। इसका अर्थ है कि उस वर्ण या ध्वनि में अ नहीं जुड़ा है। ठीक है, जिन वर्णों के नीचे आपको ये छोटी सी तिरछी रेखा यानी कि हलंत दिखाई देगा, आपको पता चल जाएगा कि इसमें उस वर्ण या ध्वनि में अ नहीं जुड़ा है। तो बच्चों क को पूरा करने के लिए क धन अ बराबर क। ख को पूरा करने के लिए ख धन अ बराबर ख। ग को पूरा करने के लिए ग धन अ बराबर ग, यानी कि इन सभी वर्णों को पूरा करने के लिए हमें इसमें अ जोड़ना पड़ा है ना। बच्चों जब आप क ख ग का उच्चारण करते हैं तो आपको उसमें अ का स्वर सुनाई दे रहा है ना, यानी कि व्यंजन में स्वर जुड़े होते हैं। व्यंजन में स्वर जुड़े होते हैं। अभी हमने जाना व्यंजन क्या है। आइए मैं अब आपको बताती हूँ संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। बच्चों संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है और ये 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। आइए हम जानें संयुक्त व्यंजन क्या है। बच्चों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों के मेल से बनते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। पहला संयुक्त व्यंजन है श से क्षत्रिय, श से क्षत्रिय। दूसरा त्र से त्रिशूल। तीसरा ज्ञ से ज्ञानी। चौथा श्र से श्रमिक। बच्चों आइए अब हम इस पाठ में आए प्रश्न उत्तरों को हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। वर्ण और ध्वनि का अर्थ है एक ही है या अलग अलग है? जी हाँ, वर्ण और ध्वनि का अर्थ एक ही है। दूसरा है हलंत कहते हैं हल को या वर्णों के नीचे लगी छोटी सी रेखा को। हलंत वर्णों के नीचे लगी छोटी सी रेखा को कहते हैं। वर्णमाला में वर्ण हैं, निश्चित क्रम में रखते हैं या मनचाहे क्रम में? निश्चित क्रम में रखते हैं। उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है
वर्ण किसे कहते हैं? बच्चों, आपको पता है ना वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि का वह रूप जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है। वर्ण क्या कहलाता है? ध्वनि का वह रूप जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है। तो बच्चों, समझ में आया ना आपको वर्णमाला क्या है, वर्ण किसे कहते हैं? आशा करती हूँ आप सभी को आज का ये पाठ सही प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आप सभी को अपना दिया गया काम सही समय पे करना है, उसे याद भी करना है। दिए गए काम को आपको हिंदी व्याकरण की बुक में भरना है और नोटबुक में भी करना है और उसे याद भी करना है। तो बच्चों, हम आपसे फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी का दिन शुभ हो।